औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सेल में यूनिक फंक्शन जो है वो कैसे वर्क करता है और उसके जो मुख्तलिफ क्राइटेरिया हैं वो कैसे वर्क करते हैं। ये जो लेफ्ट साइड पे ये क्राइटेरिया मुख्तलिफ लिखे हुए हैं ये आज हम सारे डिस्कस करेंगे। यूनिक फंक्शन करता क्या है? ये वो रोज या वो कॉलम रिटर्न करता है जिसपे यूनिक वैल्यू हो। अब यूनिक वैल्यू में फर्दर हम डिस्कस करेंगे कि अगर कोई ऐसा डाटा जो एक से ज्यादा मर्तबा आ रहा है वो हमने सिंगल टाइम अगर लेना है तो उसको हम कैसे पिक करेंगे, या सिंपल वो डाटा लेना है जो एक ही दफा आया है उसको हम कैसे पिक करेंगे। मैं चलता हूं अपनी आज की एग्जांपल में। ये मेरी एग्जांपल है जहां पे कस्टमर आईडी है, नेम है, उसका कार्ड नंबर है और कार्ड की इशू डेट है। मैं सपोज यहां से ये डाटा उठाना चाहता हूं, यहां से मैं यूनिक वैल्यू उठाना चाहता हूं इस अरे में से। अब यहाँ पे अगर गौर करें, सीरियल नंबर 1 और सीरियल नंबर 12 का जो डाटा है वो सेम है। सीरियल नंबर 2 और 4 का डाटा सेम है। सीरियल नंबर 7 और 10 का डाटा सेम है। मैं जाता हूँ जी टू में जाके यहाँ पे मैं यूनिक का फंक्शन यूज करता हूँ। यहाँ पे नीचे लिखा हुआ आ गया अरे, मैं ये अरे देता हूँ। अब आगे आ गया बाय कॉलम, कि हमने डाटा जो है वो कॉलम वाइज मैच करना है या रो वाइज मैच करना है। अगर कॉलम वाइज करना होगा यहाँ पे ट्रू लिख देंगे, अगर रो वाइज करना होगा यहाँ पे फॉल्स लिख देंगे। क्योंकि मैं इस एग्जांपल में रो वाइज करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे फॉल्स लिख देता हूँ। जैसे ही मैं कॉमा लगाता हूँ आगे लिखा हुआ आ गया ओनली रिटर्न रोज और कॉलम दैट अपीयर एग्जैक्टली वंस इन द अरे। जो सिंपल एक मर्तबा आए हैं, अगर सिंपल हमने उसको उठाना है तो यहाँ पे ट्रू लिख देंगे। अगर हमने जो एग्जैक्टली वंस आए हैं वो प्लस जो एक से ज्यादा मर्तबा रो आई हैं उनको सिंगल टाइम उठाना है तो उसके लिए हम यहाँ पे फाल्ट लिख देंगे। मैं यहाँ पे फाल्ट लिखता हूँ, पेरेंथेसिस को क्लोज करता हूँ, जैसे ही एंटर प्रेस करता हूँ। अब यहाँ पे अगर हम गौर करें, ये A101 आ गया, उसके बाद A102 आ गया, A103 आ गया, आगे ये A102 ये दोबारा जो है ये नहीं आया क्योंकि ये सिंगल टाइम यहाँ पे आ चुका है। अब यहाँ पे क्या हुआ, जो एक से ज्यादा दफा डाटा आया था वो यहाँ पे सिंगल टाइम प्लस जो सिंगल टाइम आया हुआ है उन वो सारे का सारा डाटा यहाँ पे आ गया। मैं यहाँ से ये एक रो कॉपी करता हूँ, कॉपी करके मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। अब यहाँ से देखें कि एक रो खत्म हो गई और ये डाटा जो है सिंगल टाइम आ गया। मैं यहाँ पे कंट्रोल जी करता हूँ। यहाँ पे जो दूसरी चीज है वो यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ, अगर यहाँ पे फॉल्स की जगह पे ट्रू आ जाए फिर क्या होगा। ये वो डाटा पिक करेगा जो एक मर्तबा हमारी अरे में आया है, यानी ये A103 पिक करेगा, A105 करेगा, 106 करेगा, 8 9 और 11 करेगा। ऐसे ही मैं एंटर प्रेस करता हूँ, ये देखिए 103 है, 105 6 8 9 और 11 है। ये यहाँ पे लास्ट पे जो फॉल्स है वो और लास्ट पे जो ट्रू आ रहा है वो कैसे वर्क करता है। यहाँ पे मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, अगर हम यहाँ पे ना ट्रू लिखे ना फॉल्स लिखे दोनों जगह पे, तो ये बाय डिफॉल्ट जो है ये वर्क करता है कि यहाँ पे फॉल्स लिखा हुआ है। मैं जैसे ये करता हूँ ये वो वर्किंग कर रहा है, पहले कामे के बाद भी फॉल्स है और दूसरे कामे के बाद भी फॉल्स है। अगर हमने ये डाटा जो है इसको डायनेमिकली करना है और यहाँ पे लास्ट पे जो हमारी और एंट्री आनी है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इस डाटे को सिलेक्ट करेंगे, डाटे को सिलेक्ट करके कंट्रोल प्लस टी करेंगे और यहां से जाके मैं टेबल का जो स्टाइल है ये स्टाइल कर देता हूं। अब मैं अगर कोई नई एंट्री यहाँ पे प्लस करता हूँ या माइनस करता हूँ वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे इस तरफ भी आ जाएगी। मैं यहाँ पे 13 लिखता हूँ, मैं यहाँ पे जैसे ही 13 लिखा रो इंसर्ट हो गए और उस साइड पे 00 हमें डिस्प्ले हो गया। मैं यहाँ पे जाके कोई आईडी लिख देता हूँ। मैंने जैसे ही आईडी 113 लिखी यहाँ पे इंसर्ट आ गई, यहाँ पे मैं नाम लिख देता हूँ। ये देखिए ये जो भी यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे हम वो इधर आता जाएगा और ये डायनामिकली वर्क करेगा।
मैं यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे जाके मैं यूनिक का फंक्शन यूज करता हूँ। नीचे अरे लिखा हुआ आ गया, मैं यहाँ से ये अरे सिलेक्ट करता हूँ, कॉमा लगाता हूँ। अब यहाँ पे ट्रू है यूनिक कॉलम के लिए, यहाँ पे ट्रू भी लिखा जा सकता है या वन भी लिख सकते हैं। मैं ट्रू लिखता हूँ। आगे आ गया, अगर एग्जैक्ट जो सिंगल टाइम आया है कॉलम वो उठाना है, या डिस्टिंक्ट उठाने हैं, यानी जो एक से ज्यादा मरतबा आए हैं वो भी सिंगल टाइम उठा ले, और प्लस जो सिंगल टाइम आए हैं वो भी उठा ले। यहाँ पे एंटर प्रेस करता हूँ, ये सारे का सारा डाटा एज इट इज आ गया। क्यों? यहाँ पे अगर हम देखें कोई भी कॉलम हमारा मैच नहीं कर रहा। मैं यहाँ से इस कॉलम को कॉपी करता हूँ, कॉपी करके मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, कंट्रोल भी किया। ये देखें यहाँ पे जो वैल्यू है हमारी वो, क्योंकि ये कॉलम डुप्लीकेट हो गया, ये एक मरतबा ये कॉलम यहाँ पे आ गया। उसके बाद ये नेम है, ये कार्ड है, यहाँ पे जो इशू डेट थी वहां पे, क्योंकि हमने ये कॉलम ले लिया। यहाँ पे अगर हम फाल्स की जगह पे ट्रू लिखेंगे, ये सिंपल वो कॉलम प्रोवाइड करेगा जो एक मरतबा आए हैं। यानी ये कस्टमर आईडी वाला कॉलम जो है ये प्रोवाइड नहीं करेगा, नेम और कार्ड ये प्रोवाइड कर देगा। मैं जैसे ही एंटर प्रेस करता हूँ, ये देखिए नेम आ गया और कार्ड आ गया है। वहां पे जीरो यूज कर सकते हैं। मैं सपोज यहाँ पे ये ट्रू के लिए यहाँ पे वन कर देता हूँ, और यहाँ पे ट्रू की जगह पे मैं फाल्स करने के लिए यहाँ पे जीरो कर देता हूँ। जैसे ही मैं एंटर प्रेस करता हूँ, ये देखें क्या हुआ, वो कॉलम जो डिस्टिंक्ट थे वो यहाँ पे डिस्प्ले हो गए। मुझे उम्मीद है टॉपिक अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो, लाइक कर दें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और प्रैक्टिस करें। मिलेंगे नए टॉपिक में, नए डिस्कशन के साथ। उस वक्त तक के लिए इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।